हमें कहाँ लेकर पहुँचेगी, हमें उससे क्या मिलेगा, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आएगा, ये सभी के लिए विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि संसार जैसा है वैसा हम देख नहीं पाते हैं, जैसा हम रोजाना देखते हैं ऐसा वो है नहीं। और इसी संशय और भ्रम में नाना प्रकार के दुख झेलते हुए हमारा अनमोल जीवन, जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है, वो दुखों में ही बीतता रहता है। उसी के लिए अनादिकाल से हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा का मूल खोज का विषय यही रहा। ये मानव मात्र दुखी क्यों? क्या वो अपने दुखों को जान रहा है, दुखों के कारण को जान रहा है, तब कहीं निवारण तक वो पहुंच पाएगा। हमने आपने जो साधना की है वो उपासना है परमात्मा की, गुरु भगवान की। उपासना से क्या होगा? उपासना से जिसकी हम उपासना करेंगे उसके गुण मेरे अंदर आएंगे। जैसे आप आग के पास बैठते हैं तो बिना प्रयास ही उजाला मिलता है, इसलिए भय दूर हो जाता है। गर्मी मिलती है इसलिए ठिठुरन दूर हो जाती है। और आप देखते हैं कि हमें मार्ग भी सूझने लगा, भटकाव दूर हो। ऐसे ही जब हम उपासना करते हैं तो जैसे आपसे निवेदन किया गया कि आपकी वृत्तियां अंतर्मुखी होने लगेंगी। जो भी विषयों की ओर आकर्षित हो रही हैं, बहिर्मुखी बनाए हुए हैं, वही वृत्तियां अंतर्मुखी होने लगेंगी। अंतर्मुखी होने से क्या होगा? मन अपने इंद्रियों के माध्यम से हर समय जहां रम रहा है वहां से वो विरत होगा और मन कुछ देर के लिए ही सही निर्विषय होगा। बुद्धि मेरी समता में नहीं है, स्थिर नहीं है, इसलिए कुछ देर के लिए हमारी बुद्धि सम होगी और स्थिर होगी। सगुण साकार की गुरु भगवान की उपासना है, इसलिए साधनाओं से आने वाली जो शुष्कता है, जिसे हम ज्ञान कह के संतुष्ट होते हैं और जीवन में निरस्ता बढ़ती चली जाती है, इस सही उपासना से आपके हृदय में अनुराग रस छलकेगा। इस उपासना की सफलता के 3 गुण जब रंच मात्र को भी हम पर आप पर प्रकट होते हैं तो उससे अनुभूत होती है कि वास्तव में हमने किन्हीं महापुरुष की उपासना की है, उनकी नजदीकी हासिल। इस अद्वैत में मन से परे, द्वंद्व से परे हमें जानने की आवश्यकता क्या है? इसके लिए बार बार कहा जा रहा है अंतर्मुखी होइए, वृत्तियों को शांत करिए, वृत्तियों को निर्मल करिए। गुरु महाराज जी ने इसे बहुत सरल करके जो हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं, उसको उन्होंने एक ही शब्द चित्त में पिरो दिया। तो जानते हैं कि साधक इनको अलग अलग करके अनुभव नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इस चित्त को समाहित करना। चित्त में ही वृत्तियां उठती हैं, जब चित्त अंतर्मुखी होकर समाहित हो जाएगा तो चित्त ही संसार है, वृत्तियों से ही संसार का भान होता है, वो किसी गहराई में डूब जाएगा और उसको अद्वैत की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अद्वैत की अवस्था से क्या होगा? न प्राप्त हो तो क्या फर्क पड़ता है?
लेकिन हमारे महापुरुषों ने अद्वैत में जाकर जो अनुभव किया है, हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए अपनी अनुभूतियां छोड़ गए हैं। वो नहीं है, पर उनके विचार, वाणी और कर्म आज भी बता रहे हैं कि साधना किस लिए है, अद्वैत के साम्राज्य में प्रवेश क्यों आवश्यक है। अद्वैत में जाने के पश्चात ही आपको दृष्टि मिलती है जिससे आप संसार के यथार्थ रूप को देख पाते हैं। और जब देखते हैं तो विवल हो जाते हैं, करे मैं अब तक क्या देखता रहा और अब क्या देखता हूं। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने सारे देश में अद्वैत मत की स्थापना कर दी, शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया, अपने सिद्धांत को सबको स्वीकार करा दिया। सब कुछ करने के पश्चात जो उनके जीवन का सारभूत अनुभव छलक कर आया, उसके लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर अंतिम श्लोक लिखे हैं, जिसे आप लोग अक्सर पढ़ते सुनते हैं। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्तम मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि आपको सब कुछ मिल जाए, विश्व की सारी प्रतिष्ठा मिल जाए, सारे राजा महाराजा आपके सामने नतमस्तक होने लगे, देश विदेश में आपकी ख्यात हो जाए, सुंदरी भार्या मिली हो, संसार का सारा वैभव आपको मिला हो, परंतु यदि एक चीज नहीं मिली तो ये सब किसी काम के नहीं है। वो है आपका ये मन रूपी भ्रमर, गुरु के सलोने पाद पद्मों में अगर मंडराया नहीं, उसमें लोलीन नहीं हुआ, तो ये सारी उपलब्धियां बेकार हैं, बेकार हैं। ये दृष्टि उनको मिली जब वो अद्वैत में प्रवेश कर गए। फिर भान हुआ कि भाई मेरे इतनी ख्यात मिली, वैभव मिला, प्रतिष्ठा मिली, इसके मूल में कौन? देखा मूल में मेरे गुरु महाराज। तब उन्होंने कहा कि जीवन की सारी साधनाओं का मूलभूत निष्कर्ष एक ही है कि आपका मन सद्गुरु भगवान के चरण कमलों में ही, जैसे भंवरा मंडराता है फूलों पर, ऐसे उनके चरण कमलों में हमारा मन रूपी भंवरा मंडराने लगे, मंडराता ही रहे। यही अद्वैत में जाने की उपलब्धि है। अद्वैत का एक दूसरा दृष्टांत और समझ में आता है कि महाराज जनक जी ने जो स्वयंवर आयोजित किया था, उसमें महर्षि विश्वामित्र जी, जैसा आप जानते हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दो राजकुमारों को लेकर गए थे। महाराज जनक ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मानंद में, अद्वैत में डूबे रहते थे, परंतु जब इन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य माधुर्य को देखा, तब उन्होंने कहा, अरे जिस अद्वैत की अवस्था को मैं सबसे श्रेष्ठ समझ रहा अब तक, वो फीका क्यों पड़ रहा है? पूछते महाराज महर्षि, आप क्या ये राजाओं के, महाराजाओं के कुल तिलक शिरोमणियों को लेकर आए हैं, या साक्षात परात्पर ब्रह्म ही माया के मनोहरी आवरणों में श्रृंगार करके यहां उतरा हुआ है? क्योंकि इनके दर्शन से मेरी सारी मान्यताएं बदलती जा रही हैं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा।
मेरा मन जो ब्रह्म सुख में डूबा रहता था, इन दोनों के दर्शन से वो वहां से निरस्ता अनुभव कर रहा, वैराग्य अनुभव कर रहा और इनमें अनुरक्त हो रहा है। क्योंकि संसार परमात्मा की कृति है, बहुत ही सुंदर है। मेरे भीतर के विकारों ने इसके सौंदर्य को ढक लिया है। इसलिए जितना सुंदर संसार है उसका हम दर्शन नहीं कर पाते। जिनकी निगाह खुल गई उन्होंने इस संसार को कुछ और ही देखा। सर्वत्र उन्होंने देखा कि परमात्मा ही परमात्मा है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर से में जलवा तेरा हूबहू है। मैं सुनता हूं हर वक्त तेरी कहानी, कि तेरा जिक्र हो रहा खूब तू है। दरख्तों पे बैठी ये कहती है कुमरी, तू ही एक तू है, तू ही एक तू है। दृष्टि खुल गई, दर्शन बदल गया। अब तो हर अदा में, हर दृष्टि में, हर दर्शन में उन्हें प्रभु का ही दर्शन हो रहा है। जिस सत्संग के आयोजन में आप सब भाई यहाँ किसी न किसी कृपा और प्रेरणा से आए हुए हैं, उसका प्रयोजन कितना महान है। गुरु महाराज जी हमको आपको किस ऊंचाई में ले जाना चाह रहे हैं, उसी को अनुभव करने के लिए ये सारा आयोजन है। क्योंकि चीजें बड़ी मूल्यवान होती हैं, लेकिन अपनी बुद्धि में दिए हुए जो मूल्य के समीकरण हैं उनसे हम उसको अलग अलग तोला करते हैं। हम जान नहीं पाते हैं कि रत्न कितना मूल्यवान है। इसी बुद्ध के दोष को निकालने में महापुरुषों को देर लगती है। हमने अपने अंदर बहुत कुछ भर रखा है, उसी को हम सब कुछ मानते हैं। आज उसी को पाने के लिए हमारी महत्वाकांक्षाओं ने, हमारे लोभ ने, हमारे स्वार्थ ने, हमारे अभिमान ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। कितने विवाद भाई भाई में हो रहे हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हैं। क्यों? सोना के लिए, चांदी के लिए। उस सोने चांदी के लिए वो किसी भी गिरे हुए स्तर पे जा रहे हैं। और उसका मूल्य क्या है? अगर आप गाय और भैंस के सामने 10-10 किलो सोना रख दीजिए तो सूंघेंगे भी नहीं। और हम अपने भाई की जान ले सकते हैं। ये सब हमारे बुद्धि के विपर्य का दोष है। इन्हीं दोषों में संलिप्त मेरी बुद्धि, मेरी भावनाएं इस संसार को वैसा नहीं देख पा रही हैं जैसा ये है। हमारे महापुरुष की साधना के माध्यम से हमको आपको वही यथार्थ दृष्टि और दर्शन देना चाहते हैं कि तुम कहां भटक गए हो। इसलिए आप जानते हैं कि हमारे रामाश्रम सत्संग का महात्मा और प्रभाव, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं इसका सदस्य हूं, बल्कि जो आप सबने भी देखा है, यहां हमारे महापुरुषों ने अपने त्यागपूर्ण जीवन शैली से, अपने प्रेम से छलकते हृदय से जिन बहुत ही दीनहीन लोगों को प्यार दिया, उनके आंसू पोंछे, उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। तभी लगता है कि हमारे इस सत्संग की जड़ें कितनी गहरी हैं, कहां से ऊर्जा मिल रही है सबको।
कैसे हम मुड़कर देखें उनकी कृपा और प्यार को। और उन्होंने उन्हीं सारी अपने परिश्रम को, प्यार को मूर्त रूप दे करके हमारे सामने भेज दिया। अन्यथा हम किताब में पढ़ते रहते, लेकिन आज किताब में जो लिखा है अपने जीवन में उसी को सत्य उतार कर हमारे सामने प्रेम मूर्तियां विराजमान हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि अतीत वर्तमान में मूर्त रूप हो गया है। वर्तमान की ही ये महत्ता है तो अतीत को वो बिल्कुल प्रत्यक्ष कर देता है। जिन्होंने उनका नहीं भी दर्शन किया है वो आज के दर्शन से समझ सकते हैं कि हमारे महापुरुष कितने महान होंगे, कितने सुंदर कलाकार थे जिन्होंने अपने से श्रेष्ठ और सुंदर मूर्तियां गढ़ी, जिनके दर्शन से अतीत सजीव हो उठा है। ये परमपिता परमात्मा की महती कृपा है और उन्होंने चाहा यही है कि तुम सांसारिक प्रलोभनों में, आकर्षणों में, कांचन, कामनियों और कीर्ति के इन मृग मरीचिकाओं में ही उलझ के मत रह जाओ, क्षणिक मान और प्रतिष्ठा में ही उलझ के मत रह जाओ, बल्कि हम तुम्हें जिस ऊंचाई पे जाना चाहते हैं धीरे धीरे इनके रहस्यों के सत्य को पहचानते हुए तुम मेरे चरण चिन्ह देखते हुए चले आओ। तुम्हें वो चीज मिलेगी जो बड़े बड़े योगियों को कठोर तपस्या करने से नहीं मिली। इसलिए अधिक कुछ न कह करके मेरा इतना ही निवेदन है कि परम पूज्य पंडित महाराज ने एक बार बड़ौदा भंडारे पर विश्वविद्यालय परिसर में ठहरे हुए थे। जिनका वो ठहरे थे वो पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष थे। विद्वता का अभिमान सूर्यवंशी ठाकुर, तेजस्वी ठाकुर ठहरे उन्हीं के यहाँ, पर उनसे मिलने भी नहीं आए, न नमस्ते ही करने आए। प्रातःकाल उनकी धर्मपत्नी, जो स्वभाव से बहुत ही मृदुल, सुंदर, संत महात्माओं का महात्म अनुभव करने वाली देवी, अपने बगीचे से बड़े सुंदर गुलाब के फूल तोड़े, सफेद साड़ी पहनी, पल्लू में गुलाब के फूल, आंखों में आंसू। प्रातःकाल गुरु प्रशांतम की पूजा से पहले परमाराध्य बैठे हुए थे। आई चरणों में फूल निवेदित किए, फूलों के साथ दो बूंद आंसू भी गिर गए। हृदय द्रवित हो गया। कहा, बेटी तुम दुखी हो? कहा, हमारा सब कुछ प्राप्त है। आप जैसे संत मेरे निवास पर पधारे हुए हैं। मुझे पीड़ा ये है कि मेरे पति आपका दर्शन भी करने नहीं आए। वो कहते मैं सब जानता हूं, इसलिए मैं उनसे कह भी क्या सकती हूं, आप उनके ऊपर कृपा कर दीजिए। कुछ देर के लिए मौन हो गए। ठीक है, गुरु महाराज जी दया करें। क्या उनकी सामर्थ्य हो सकती थी? जाड़े के हल्का गुलाबी जाड़ा पड़ रहा था। यानी क्या वो बिस्तर से जैसे तमाम ओवरकोट और सब बड़े आदमी पहन के आए और प्रणाम किया, पूजा में बैठ गए। पत्नी उनकी चकित रह गई कि अभी तो मैंने प्रार्थना की है 5 मिनट पहले और इतने अभिमानी ये चरणों में कैसे आके बैठ गए। उस समय वैसे इस पूजा से पहले कुछ प्रवचन होता नहीं था, आज भी नहीं हो रहा है, पर शायद उस देवी की प्रार्थना पर ही परम पूज्य ने 2-4 पंक्तियों का प्रवचन भी किया। देखिए, जीवन में
आप देखते हैं कि रोजाना ओस की बूंदें प्रातःकाल बहुत इकट्ठी की जा सकती हैं, पर दोपहर में लाख रुपए खर्च करके भी ओस की एक बूंद नहीं पाई जा सकती। ऐसे जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, दशा बदल सकती है, जीवन अनमोल हो सकता है, परंतु मेरा अहंकार मुझे उस आनंद से वंचित ही रखता है। संत मोड़ देते हैं जिससे कि मुड़कर देखो कि मैं क्या देख रहा था, मुड़कर देख रहा हूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं। गुरु प्रसादम की पूजा हुई, प्रसाद लिया, आंसुओं में भीगते हुए प्रोफेसर साहब ने क्षमा याचना की। कहा मुझसे भूल हुई है। कहा नहीं, आप तो समय से आ गए हैं, उसकी बूंदें आपके बगीचे में बहुत हैं। ऐसे ही संतों का दर्शन, उनका प्रवचन, उनकी कृपा मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस सभा में जिन महापुरुषों के सामने आप लोग बैठे हुए हैं, देख तो नहीं पा रहा हूं, पर अनुभव ऐसा हो रहा है कि देवताओं को भी ईर्षा हो रही होगी कि इस कलिकाल में ये कहां के रत्न और महिमा मंडित पुष्प यहां महक रहे हैं। कौन महापुरुष ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं। आज के समय में ब्रह्म विद्या का उपदेश, जिसके लिए बार बार कहा जाता है कि आपको कुछ करना नहीं, केवल बैठ जाना है सामने। कैसे बैठ जाना है, सन्मुख कैसे होना है, क्योंकि सबकी वेदना, अच्छे अच्छे महात्माओं की वेदना एक ही है कि हे परमाराध्य, हे परमात्मन, हम कैसे आपके सन्मुख हों। आपसे विमुख हो गए हैं, मेरा स्वभाव बहिर्मुख हो गया है। अब मैं चाह करके भी अंतर्मुखी भी होता हूं तो कुछ वृत्तियों के साम्राज्य में, जो बाहर के दृश्य, उनके चित्रों में उलझ कर मैं रह जाता हूं। पर एक कोई ऐसी लेयर है जो हमें उससे आगे नहीं जाने देती है। बड़े बड़े रैकेट छोड़े जाते हैं, आकाशी किसी ऊंचाई तक जा सकते हैं, पर आगे जा करके वो निकल नहीं पाते हैं। तब वैज्ञानिक लोग उसमें कुछ ऐसे बूस्टर फिट कर देते हैं कि वहां जाकर अनायासी उस जोन को क्रॉस कर देते हैं। ये गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि अपने स्मृतियों के चित्रों में उलझा हुआ हमारा मन उससे आगे निकल नहीं पाता, और हम बार बार साधना करते हुए, अंतर्मुखी होते हुए भी उन दृश्य और दर्शन में हम बहिर्मुखी रहते हैं। इसलिए उससे आगे जो आनंद घन प्रभु का, गुरु भगवान का आसन है, सौंदर्य माधुर्य से रसमय है, वहां तक हमारी दृष्टि पहुंच नहीं पाती। उसी के लिए पूजा है, अर्चना है, प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना कोई सामान्य अवस्था में करता नहीं है। विवशता, आंसू, व्याकुलता, ये सारी चीजें परमात्मा का ही प्रसाद बनकर आती हैं। तब वैसे व्याकुल द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रार्थना करती। अभी तक तो अपने महान बलिपतियों को देख रही थी, गांडीव को देख रही थी, धर्मात्माओं को दृष्टि थी, पर कोई काम नहीं आया। सारा पुरुषार्थ हार गया, आशाएं निराशा में बदल गईं। तभी एक आशा कि मेरे भगवान श्री कृष्ण ही मेरा कल्याण करेंगे, और उन्होंने आके सब कुछ बदल दिया। जीवन में वो लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु की याद में, उनकी कृपा के लिए चित्त में व्याकुलता की गर्मी, अनुतप्तता आती है, आंखें गीली हो जाती हैं। प्रार्थना के स्वर
मौन होकर बिना भाषा और का रूप लिए हुए एक मधुर पीड़ा बनकर आते हैं। इस व्याकुलता में और गुरु में फिर कोई भेद नहीं रह जाता है। व्याकुलता भी उन्हीं की दी है और व्याकुलता की तपन मिटाने वाले गुरु भी वही हैं। लीला दोनों की है, अंतर में व्याकुलता, बाहर स्वयं उसके मिटाने के लिए औषधि। जैसे जल और प्यास कहने में दो हैं, लेकिन तात्विक रूप से एक ही है। प्यास के बिना जल का कोई मूल्य नहीं है और जल के बिना प्यासी क्या करेगी। भूख और भोजन ऐसे ही जो चीजें बाहर हैं वो मेरे भीतर जाएंगी, यथास्थान पहुंचेंगी, तृप्ति और शांति प्रदान करेंगी, साधना का ध्येय पूरा होगा। ऐसी सुंदर वेला है, दुर्लभ साज है। बस प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हम प्रार्थना भी कैसे करें, क्योंकि प्रार्थना करना हमको आता नहीं है। और आप जो प्रार्थना सुनना चाहते हैं वो आप ही करा दे तो आपकी कृपा है। इसलिए परम आराध्य पंडित जी महाराज ने हम सब साधकों के लिए 3 अचूक उपाय अपने अनुभव के लिखे हैं, जिन्हें साधना का प्रकाश स्तंभ भी कहा जा सकता है। उन्होंने सबसे आवश्यक बतलाया है अभ्यास। जो साधना बताई गई इसका अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास से ही योग्यता आती है। पहले दिन जो अध्यापक पढ़ाने जाता है, सर्जन ऑपरेशन करने जाता है, उसके हाथ पैर कांपते हैं, पर बाद में वही योग्य होकर के बड़े बड़े चमत्कारी काम करने लगता है। सर्कस में आप देखते हैं पतले तारों पर अभ्यास ही उन्हें चल कर दिखाता है। इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रातः सायं हमारे गुरु भगवान हैं, मैं हूँ, दोनों एकाकार हो रहे हैं, हम दोनों मिलकर एक हो रहे हैं। ये अभ्यास घर में करते रहना चाहिए। सत्संग, साप्ताहिक सत्संग, फिर जो सार्वभौम सत्य वाले महान भंडारे जहाँ हमारे महापुरुष लोग पहुँच जाएं, इसमें चाहिए, साप्ताहिक सत्संग में चाहिए। सत्संग से आपको उस दुर्लभ तत्व की प्राप्ति होगी जिसका नाम विवेक है। विवेक ही अंतिम छोर है, सीढ़ी है, जहां हम परमात्मा तत्वबोध और संसार दोनों में संतुलित रहकर जीवन जीने की कला पाते हैं। वही यथार्थ विवेक है, वही सत्संग का प्रसाद है। प्रार्थना और पुकार, प्रार्थना का प्राण पुकार है। जब द्रौपदी ने पुकारा, ग्राह के खिंचाव में मृत्यु को पहुंचने वाले जब गजराज ने पुकारा, तो बस वो पुकार ही प्रार्थना बनकर भगवान को किसी भी रूप में आकर सहायता करने के लिए विवश कर देता। जब आप सब लोगों ने सुन रखा है, सूरदास जी ने एक पद में लिखा है कि कबूतर एक डाल पर बैठा है, देखा ऊपर बाज पक्षी, सोचा नीचे को उड़ जाऊं, तो देखता है बहेलिये ने मेरे ऊपर निशाना लगा रखा है। बस भयभीत हो गया, प्राण व्याकुल हो गए। इस व्याकुलता में ही प्रार्थना हो गई, अब के राख लियो भगवान, हो अनाथ बैठो दुर्म डरिया, पारद साधेवान, अब के राख लियो भगवान। बस प्रार्थना सुनते हैं भगवान। सूरदास जी लिखते हैं, सुमिरत ही ऐडस्यो पारधी, कर छूटो संधान, सूर श्याम सो लगो सचाने, जय जय कृपा निधान। व्याकुलता भरी इस पुकार और प्रार्थना ने भगवान को विवश कर दिया। वो एक सांप का रूप धारण करते हैं, बहेलिये को काटते हैं, बहेलिये के हाथ से तीर छूटता है, बाज को लग जाता है, कबूतर के प्राण बच जाते हैं। बस इन्हीं अनुभूतियों के लिए, इन्हीं प्रार्थनाओं के लिए हम सच्चाई से क्या मांगें, इसके लिए हमको एक कौशल देने के लिए गुरु महाराज जी कृपा करते हैं
उन्हीं से प्रार्थना है कि हम अबोध कैसे ही आपकी कृपा से आपके दरबार में आ गए हैं, आपके सामने हैं, सामने होते हुए भी सामने हो नहीं पाते हैं। आप कृपा करें कि आपके प्यार को, आपकी करुणा को अनुभव करने के लिए हमारा हृदय कोमल हो जाए, नेत्रों का अभिमान हमसे दूर हो जाए, आपकी हम पर सब कृपा हो।